हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफर मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफर में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। भारत में सोन पापड़ी का इतिहास नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी शुरुआत पश्चिमी महाराष्ट्र से हुई। यह काफी हद तक तुर्की की खास तरह की मिठाई पिस्मानिये से प्रेरित है। हालांकि पिस्मानिये में बेसन की जगह आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आटा, बटर, चीनी और पिस्ता से तैयार किया जाता है। वैसे तो हर जगह की सोन पापड़ी फेमस है, पर अगर हम बिहार की तरफ जाएं, तो बक्सर और मुंगेर की सोन पापड़ी काफी स्वादिष्ट होती है। बक्सर और मुंगेर शहरों की खासियत है कि सोन पापड़ी चीनी, बेसन और घी को मिलाकर बनाई जाती है। सोन पापड़ी, जिसे सन पापड़ी, शोम पापड़ी, सोहन पापड़ी, शोन पापड़ी या पतीसा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में एक लोकप्रिय मिठाई है। इसे बेसन, मैदा, घी, चीनी और दूध से बनाया जाता है। यह आमतौर पर क्यूब के आकार का होता है या गुच्छे के रूप में परोसा जाता है और इसकी बनावट कुरकुरी और परतदार होती है। दिवाली आते ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली मिठाई होती है सोन पापड़ी। दिवाली पर सोन पापड़ी के चर्चा में रहने की कई वजहें होती हैं। इनमें से कुछ सबसे मुख्य वजह ये हैं क्योंकि यह सबसे ज्यादा गिफ्ट में दी जाने वाली मिठाई है। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत से मीम्स बने हुए हैं और लोग इसे मिलावटी मावा से बचने के लिए भी खाते हैं। मुंह में रखते ही घुल जाने वाली यह मिठाई भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित रहती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इस मिठाई का नाम जानते हैं। भारत में तैयार होने वाली सोन पापड़ी में आमतौर पर भुना हुआ बेसन, चीनी और खरबूज के बीजों का ही इस्तेमाल होता है। भारत में इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। सोन पापड़ी को सान पापड़ी, शोम पापड़ी और सोहन पापड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। सोन पापड़ी का ही एक ठोस रूप होता है पतीसा। यह भी भारत में काफी प्रचलित मिठाइयों में से एक है। हालांकि सोन पापड़ी की तुलना में यह थोड़ा सख्त होता है। त्योहार कोई भी हो, भारत में सोन पापड़ी देने का रिवाज बहुत पुराना है। इसकी मुख्य वजह रही है इसका लंबे समय तक खराब न होना, हर राज्य में आसानी से उपलब्ध हो जाना और ब्रांडेड प्रोडक्ट के तौर पर मौजूदगी। अपने खास स्वाद वाली यह मिठाई धीरे धीरे पश्चिमी महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात तक पहुंची। हालांकि सोन पापड़ी सबसे ज्यादा उत्तर भारत में फेमस हुई। इसे क्यूब का आकार देकर पिस्ता की गार्निशिंग करके पेश किया जाता है। तो कैसा लगा सोन पापड़ी का इतिहास, हमें कमेंट में बताएं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।